So let's we restart and continue our last topic, that is semiconductor. Welcome to my channel. This is Anjali ma'am. Today we are doing p-n junction, right? p type, n type, intrinsic, extrinsic हम लोग डिटेल में कर चुके हैं, आप सब लास्ट वीडियो में देख सकते हैं. तो p-n जंक्शन, जंक्शन का मतलब हम सबको पता है, मीटिंग पॉइंट होता है ना, जहां सब मिल रहे हैं उसको जंक्शन बोलते हैं. जैसे ट्रेन का जंक्शन होता है ना, वैसे ही p और n टाइप का भी जंक्शन होता है. लेकिन क्या ऐसा है कि सेमीकंडक्टर जो p टाइप का था और सेमीकंडक्टर जो n टाइप का था, उन दोनों को मैं मिला दूं और pn बन जाए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता. हम इस तरीके से सेपरेट सेमीकंडक्टर्स को मिला के pn जंक्शन नहीं बना सकते. हमें क्या करना है, क्यों, अगर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, क्योंकि वो अपने हिसाब से इंप्यूरिटी में, उसके अंदर इंप्यूरिटी डाली गई थी, अलग मात्रा में डाली गई थी. यहाँ पे एन टाइप में अलग इंप्यूरिटी डाली थी, अलग कॉन्सेंट्रेशन में डाली थी. हमें क्या करना है, हमें एक ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेना है. क्या लेना है? एक ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेना है. मान लो मैंने एक ये सेमीकंडक्टर ले लिया. अब इसको मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया कि इसके हाफ पोर्शन में मैं पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मिलाऊं, ताकि वो क्या हो जाए, डोनर एटम की तरह बिहेव करे और एन टाइप बन जाए. सिमिलरली इसके 50% ऑफ पार्ट में मैं ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी मिलाऊंगी, ताकि वो एक्सेप्टर आयन हो जाए और पी टाइप की तरह बिहेव करे. तो ये एक्सेप्टर आयन्स मान लो, ये हमारे डोनर आयन्स यहां पे हैं, है ना. इस तरीके से 50-50% में मैंने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाया. ये बना मेरा पीएन सेमीकंडक्टर. अब क्या होगा, ये इतने अच्छे तो है नहीं कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव को साथ में बिठा दे और वो मिले ना, है ना. भंडारा खिलाने वाला, भंडारा खाने वाला, आमने सामने, देने वाला देगा, लेने वाला लेगा. तो ये क्या करेंगे, कोशिश करेंगे. अब देखो इसके पास होता क्या है, पी टाइप के पास एक्स्ट्रा क्या थे बच्चों, होल्स थे. एन टाइप के पास एक्स्ट्रा क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे. तो इसके पास जो ये होल्स हैं एक्स्ट्रा और इसके पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्स्ट्रा, ये क्या करेंगे, मूव करेंगे. कब मूव करेंगे, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे. तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे और यहाँ पर कुछ हमारे आयन्स आएंगे और यहाँ पर भी कुछ हमारे आयन्स आएंगे. लेकिन ये यहाँ पे वो बात नहीं है, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी. यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एक विलन आएगा और जीत भी विलन की होगी, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि जब भी चार्जेस मूव करते हैं क्या जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है. और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है कि पॉजिटिव्स को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, नेगेटिव मेरे अपोजिट में जाएंगे. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जरा बताओ क्या होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, मतलब ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एन टू पी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. लेकिन अंदर पॉजिटिव किसके पास है, इसके पास. अंदर नेगेटिव किसके पास है, इसके पास. तो इलेक्ट्रॉन्स वापस यहां जाने लगेंगे, होल्स कहां जाने लगेंगे, यहां पे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई किसके कारण, फ्री इमोबाइल चार्जेस के कारण. इमोबाइल मतलब जो एक जगह पे स्टिक नहीं है, लेकिन यहां पर एक रीजन बन जाएगा. ये रीजन जहां पे मिलने की आशंका है, यही रीजन है सबसे क्लोज, जहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव मिल सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है. तो ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं डिप्लीजन रीजन. क्या बोलते हैं, डिप्लीजन रीजन. अब ये जो डिप्लीजन रीजन होता है ना, यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव एक बैरियर की तरह खड़े हो जाते हैं. क्या खड़े हो जाते हैं, बैरियर की तरह. अब हमको पता है पी में होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे होल्स ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो एक कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण एक पोटेंशियल क्रिएट होता है. क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल. तो हम इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं वीबी. क्या है ये, पोटेंशियल बैरियर है. क्या है, पोटेंशियल बैरियर है. अब होगा क्या कि ये जो होल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के पास जाना चाहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन
पॉजिटिव के पास आना चाहते हैं तो क्या किसी एक में बहुत ताकत होगी, वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को ईवी से इंक्रीज करके, जिस एक आयन की एनर्जी इससे बढ़ जाएगी वो इस बैरियर को क्रॉस करके इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो वो कोई भी आयन जो इस बैरियर को क्रॉस करके उस तरफ आएगा मतलब उसका मोशन होगा। जब चार्ज का मोशन होता है तो क्या होता है, करंट होता है। अब वो क्या चाहता है कि मैं इसके पास जाके डिफ्यूज हो जाऊं, मतलब प्लस और माइनस एकदम मिल जाए, ऐसा चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन करंट। समझ में आया बच्चों, डिफ्यूजन करंट किसको बोलेंगे, कि ऐसे आपके चार्जेस जो कि P से N की तरफ आने की कोशिश करें, P से N की तरफ आने की कोशिश करें, तो P to N में देखने को मिलता है। अब ये P से N में आ गए ना, यहां पर आ गए, मान लो यहां पर आ गया एक होल, लेकिन अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विलन है ना, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वापस इस तरफ फेंकेगा, होल्स को वापस इस तरफ ले जाएगा, तो वापस से ये N2P जाएंगे। जब ऐसी प्रोसेस होगी तब वापस करंट जनरेट होगा, क्योंकि वापस चार्जेस का मोशन हुआ, वापस करंट जनरेट होगा, उसको मैं बोलूंगी क्या, ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अपने कास्ट वालों के पास इलेक्ट्रॉन और होल्स को वापस फेंक देता है। लेकिन ये जो होता है डिफ्यूजन करंट, ये तब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन या होल इस एनर्जी को क्रॉस करके उस तरफ जाने की कोशिश करे, डिफ्यूज होने की कोशिश करे, तब जो चार्ज का मोशन होगा उसके कारण डिफ्यूजन करंट होगा। तो इट वाज डिफ्यूजन एंड ये करंट। लेकिन अभी यहां पर हमने डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट पढ़ लिया। मान लो कि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन आ रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रिफ्ट हो रहा है। ऐसे केस में उस पोर्शन में कोई भी करंट नहीं होता, तो जो पोटेंशियल बैरियर होता है उस तरफ में चार्ज का मोशन कितना हो जाता है, जीरो, और करंट भी कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट। सिंबल पढ़ लो पीएन जंक्शन का, वो होता है ऐसा, ये P होता है, ये N होता है। ट्राइंगल साइड इज ऑलवेज P, स्टैंडिंग लाइन इज N। तो N है मतलब नेगेटिव चार्जेस होंगे, ये कैथोड है। ये P है मतलब पॉजिटिव चार्जेस होंगे, मतलब यहाँ पे क्या है, एनोड है। तो एनोड और कैथोड की पोजीशन N और P के हिसाब से डिसाइड होती है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन। तो ये पीएन जंक्शन में P एनोड और N हो गया कैथोड। अब इस पे हमको बैटरी लगानी है, क्योंकि पीएन जंक्शन में पोटेंशियल बैरियर आया था। अब हमने क्या करा कि अगर एक्स्ट्रा एक बैटरी लगाई, हम उसको दो तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ तो मैं P से पॉजिटिव को कनेक्ट कर दूं और N से नेगेटिव को कनेक्ट कर दूं, या मैं इसका उल्टा कर दूं कि यहाँ पर नेगेटिव ले लूं और यहाँ पर पॉजिटिव ले लूं। दोनों केस में क्या कुछ डिफरेंस आएगा, अरे बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, पूरी वर्किंग ही बदल जाएगी। तो पीएन जंक्शन की वर्किंग दो केसेस में आप पढ़ते हो, एक होती है आपकी फॉरवर्ड बायस, एक होती है आपकी रिवर्स बायस। इतना इजी टॉपिक है फॉरवर्ड एंड रिवर्स। देखो ये पीएन जंक्शन जो भी हमने इतनी मेहनत करके बनाया, उसमें मैंने P को पॉजिटिव से और N को अगर नेगेटिव से जोड़ दिया, मतलब एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो ये फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन बनता है ना। ये अगर P को नेगेटिव से जोड़ दिया और N को पॉजिटिव से जोड़ दिया तो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन बनता है। दोनों की वर्किंग में क्या डिफरेंस है, इतना ब्यूटीफुल डिफरेंस है। अगर फॉरवर्ड बायस है तो होगा क्या, अब हमको देखो इसमें क्या एक चीज समझनी है। मान लो देखो इसमें क्या हो रहा था, अंदर N2P की तरफ तो हमारा पोटेंशियल बैरियर था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है ना, N2P थी। लेकिन यहाँ पे तो करंट ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कैसा है, इस तरफ। दोनों का पोटेंशियल अपोजिट डायरेक्शन में है, जिस कारण से जो डिप्लीशन लेयर बनी थी, जो पोटेंशियल बैरियर बना था, वो घट जाएगा। डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बैरियर क्या हो गया, छोटा। क्योंकि भाई देखो ना, दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पे विड्थ कम हो जाती है और इक्वेशन कैसी आती है, VB माइनस V है। लेकिन इस केस में क्या होगा, हमें पता है इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये डायरेक्शन में VB था, पोटेंशियल बैरियर था। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो VB इसी डायरेक्शन में, देखो पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव में, डायरेक्शन ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो बढ़ गई। विड्थ बढ़ने से क्या हो गया, पोटेंशियल बैरियर भी
बढ़ गया तो क्या हो गए, दोनों पॉजिटिव हो गए। अगर इनकी विड्थ कम हो गई, विड्थ कम हो गया मतलब पोटेंशियल बैरियर कम हो गया, मतलब अब होल्स और इलेक्ट्रॉन को एक चांस मिल गया एक दूसरे से मिलने का, तो जल्दी जल्दी एक दूसरे की तरफ आएंगे, टूवर्ड्स द पोटेंशियल बैरियर आएंगे, एक दूसरे से डिफ्यूज होंगे, करंट क्या होगा, बढ़ेगा। और इस करंट को मैं फॉरवर्ड बायस करंट बोलती हूँ या फॉरवर्ड करंट बोलती हूँ। इस केस में क्या होगा, लेयर बढ़ गई, अब तो उनको पता है मिलने का कोई चारा ही नहीं है, विड्थ क्या हो गई 7 समुंदर पार की और बढ़ गई, तो ना अब इलेक्ट्रॉन होल के पास, होल इलेक्ट्रॉन के पास आना मुश्किल है, तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से दूर हो गए, विड्थ बढ़ गई, तो करंट क्या हो गया, कम हो गया, इसीलिए इसको रिवर्स करंट या फिर लीकेज करंट भी बोलते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में करंट ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि जो डिप्लीशन रीजन है वो छोटी हो जाती है। रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट भी कम हो जाता है। सो पीएन जंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आता है वो है उसका ग्राफ। तो उस ग्राफ में हमको देखना है, जब वी टॉक अबाउट दिस इज फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पर क्या है, वोल्टेज है, और यहाँ पर क्या है हमारे लिए करंट है, ये वोल्टेज है, ये करंट है। अब हमें पता है कि वोल्टेज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस में कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में भले ही हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, जो हमने वोल्टेज दिया बैटरी वो हम बढ़ाएंगे, तो पोटेंशियल बैरियर कम होगा, डिप्लीशन रीजन कम होगी और करंट क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो जैसे ही मैं वोल्टेज बढ़ाती हूँ बैटरी का, तो धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते 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 एक पॉइंट आता है जिसको मैं बोलती हूँ कट ऑफ वोल्टेज। मतलब इसके बाद अभी तक तो करंट मेरा नहीं बढ़ा था, लेकिन अब इस पॉइंट के बाद करंट क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और एक यूनिफॉर्म ग्राफ मिलेगा कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी का उल्टा होता है कब, जब हम रिवर्स बायस की बात करते हैं। रिवर्स बायस में क्या होता है कि जब मैं पोटेंशियल बढ़ाती हूं तो डिप्लीशन रीजन बढ़ता है, तो एक टाइम तक तो मैंने पोटेंशियल, जब मेरा पोटेंशियल बढ़ा तो क्या होगा, यहाँ पे करंट कम होगा 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 और करंट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, है ना। तो करंट मेरा डिक्रीज हो रहा है, और जब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ तो ये मेरे को रिवर्स बायस का करंट का वीआई ग्राफ मिलता है, और ये मेरे को मिलता है फॉरवर्ड बायस का। देखो ये एक पॉइंट यहाँ पर भी आ रहा है, ये एक पॉइंट यहाँ पर भी आ रहा है, इसको बोलते हैं, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, देखने में कई बुक्स में ऐसा है, कई बुक में ऐसा है। इसका मतलब ये है कि अब आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो अब और करंट नहीं बढ़ेगा, ये ऐसा होता है कि अब वोल्टेज बढ़ता जा रहा है लेकिन करंट अब यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट, सैचुरेशन आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी अब आप हमारा एक पॉइंट आ गया भाई, अब इससे ज्यादा आप वोल्टेज डिप्लीशन रीजन की लेयर आप इससे ज्यादा आप बढ़ा नहीं सकते, तो करंट भले कम होगा, ब्रेकडाउन आ जाएगा करंट में भी, कि अब वोल्टेज और करंट इससे नीचे गिर नहीं सकते और कम हो नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस में बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ये होता है कट ऑफ पॉइंट जहां पर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है ना। तो एक टाइम पर ब्रेकडाउन हो जाता है, बस ना इससे ज्यादा करंट जाएगा ना इससे ज्यादा पोटेंशियल जाएगा, तो ब्रेक डाउन हो गया, खत्म हो गया। मतलब अब आप कितना भी पोटेंशियल दो इससे डिप्लीशन रीजन और बढ़ेगी नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप भले पोटेंशियल बढ़ाओ लेकिन अब करंट और बढ़ेगा नहीं। तो इट वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।